मध्य प्रदेश की पंचायतों में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। ताजा मामला सागर जिले की रहली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सगौनी बुंदेला से सामने आया, जहां पंचायत में फर्जी बिल लगाकर सरकार के खजाने में चूना लगाने का काम जारी है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि इस ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव ने खुद लगाए हैं। सचिव हरगोविंद अहिरवार का कहना है कि सरपंच कमलेश पटेल द्वारा दबंग अंदाज में मुझ पर दबाव डालकर मोटी मोटी रकम के फर्जी बिलों का भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाता है। जब बिलों को पास करने में आपत्ति जताई जाती है तो सरपंच द्वारा धमकी दी जाती है कि गांव की किसी महिला या असामाजिक तत्वों से फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा के नौकरी खा जाएंगे। इसकी लिखित शिकायत सचिव हरगोविंद अहिरवार ने रहली थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक रहली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सागौनी बुंदेला में लंबे समय से फर्जी बिल पास कराए जा रहे हैं और जिन बिलों का भुगतान पंचायत में हुआ है वो काम हुआ ही नहीं। सरपंच द्वारा लगभग 1,18,800 रुपए के फर्जी बिल लगाकर पंचायत से भुगतान करवा लिया गया। सचिव का कहना है कि ग्राम पंचायत की बोरवेल के गड्ढे में डालने के लिए ली गई सबमर्सिबल मोटर सिर्फ फोटो खींचकर वापस कर दी गई, जिसका फर्जी बिल 73,800 रुपए का भुगतान हो गया, जबकि अभी भी पुरानी मोटर उपयोग में है, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं टैंकर में डाले टायर अभी भी पुराने हैं, जबकि फर्जी बिल 12,000 रुपए का भुगतान हो गया और नए बिल लगा दिए गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में कच्ची सड़क पर मुरम नहीं डाली गई, इसका फर्जी बिल भी 33,000 रुपए लगाकर दे दिया गया। सरपंच कमलेश पटेल से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। हम जिन बिलों का भुगतान करते हैं उनका पूरा काम करके दिया है, इसके बाद भुगतान कराया गया है। उन्होंने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव को बिल पास करने के एवज में कोई रिश्वत नहीं दी, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम के लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में ये सचिव महोदय 2-2 महीने नहीं आते, समस्याएं होने पर फोन नहीं उठाते और लोगों को परेशान होना पड़ता है, और अगर कुछ कहा जाता है तो इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाए होने आप थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है, इसमें आपका कहना क्या है? भाई साहब, आप जांच करवा सकते हैं। हम जो निर्माण कार्य करते हैं उसका बिल लगाते हैं। हमारे पास मूल्यांकन है, ग्राम चौवल बनवाया, निर्माण करवाया है, 4 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, उसकी राशि भी खाते में पड़ी हुई है। इनसे बोला भैया भुगतान कर दो। हमने ग्राम वासियों की सहमति से वो चौतरा था, हमने उसका छत ढाला, उसमें पैसा वैसा कुछ बचा नहीं, हमारा भी जेब का पैसा लगा उसमें 10-20 तो उसका बिल था, मूल्यांकन CC सब कुछ है हमारे पास। अब गर्मी लगी थी, गर्मी में पानी कमी था हमारे यहाँ सागौन में, हमने अपने निजी कुआं से पानी दिया है। 1-2 मोटर खराब हुई, हमने मोटर बनवाई, नई डरवाई मोटर। किसी का लीड खराब होगा, किसी का रोल खराब हो गया तो हमने खरीद के वो उसमें कंप्लीट करवाया। उस विषय में मैंने बोला कि आप भैया भुगतान कर दो इसका, तो उसी को बोल रहा है फर्जी बिल है। अभी लोकसभा चुनाव थे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इसको पोलिंग बूथ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने पूरी व्यवस्था करवाई, टेंट लगवाया, सारी व्यवस्था की। उसका खाना का पैसा या टेंट का पैसा का बिल था, उसको फर्जी बोल रही है। अच्छा, तमाम बिल हैं जो इनकी जो दस्तखत करे हैं, जैसे बोल रहा है कि वो टैंकर में टायर डले हैं या अन्य बिल बताए हैं उन्होंने, तो क्या ये फर्जी हैं क्या बिल? वो नहीं, फर्जी नहीं है, काम किया है ना, टैंकर का काम किया, टैंकर का काम करवाते हैं। तो हम लोग, अब ज्वाला देवी मंदिर है जी, हम अपनी तरफ से टैंकर उठाना धरना सारा कुछ हम अपनी तरफ से, कभी हमने पैसा नहीं लिया। अब गांव में ब्याह शादी होती है, बोल देते हैं सरपंच साहब हाँ टैंकर चाहिए, कई ट्रैक्टर है, अब के ट्रैक्टर छोड़ दो। हम कभी पैसा नहीं लेते किसी से, हम अपनी तरफ से टैंकर पहुंचाते हैं, शादी विवाह में पहुंचे, कोई धार्मिक स्थल हो वहाँ भी पहुंचाते हैं। और उसमें देख लो आप, यदि कहीं का ऐसा बिल हो जो फर्जी हो तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे वो? ऐसा अब उनको पैसा नहीं दे पा रहे हम, उसको पैसा चाहिए, सचिव को हमसे पैसा चाहिए बिल के एवज में। हाँ, बिल के एवज में, जबकि हमारे पास सब मूल्यांकन है, CC जारी है, हम क्यों पैसा दें? एक हमने कुआं निर्मली खुदवाया, हमारे रोजगार सहायक हमारे साथ में रहे, उनने सारा पैसा भुगतान। भैया 6 फुट के नीचे पत्थर आ गया था, काला पत्थर, पूरी ब्लास्टिंग से हमने कुआं खोदा। 39 फुट का वो नियम था, हमने 44 फुट की गहरा किया कर दिया। आज वहां से पानी पुजो रहे हम ग्रामवासियों के, काचपरिया के लोग भी हमारे सागौनी बुंदेला से पानी लेके जाते हैं। लोग ग्रामवासियों का कहना है कि 2-2, 3-3 महीने नहीं आते। सत्य बात है। इस बार कई बार हमने CO साहब को लिख के भी दिया, भैया माननीय जी को लिख के दिया हमने,
अब किन किन से शिकायत कर चुके हैं आप? हम कम से कम 1 साल से शिकायत कर रहे हैं, 1 साल से शिकायत कर रहे हैं इनकी। कब से कर रहे हैं शिकायत? 1 साल से शिकायत कर रहे हैं इनकी हम। अच्छा, क्या और ये बोलते हैं, हम फोन लगा के बोलते हैं, अब हितग्राही फोन लगाता है हमको, भैया सचिव कहाँ मिलेगा, तो हमने इनको फोन लगा कहने लगे अर्जेंट काम आ गया था सागर में, सागर आ गया, जबकि रहते रैली में है। कुछ देर बाद गांधी चौक पे मिल जाए, और वो हितग्राही से बोलते हैं हम अर्जेंट काम आ गया था, हम सागर आ गए। अब लोगों का कहना है कि जो सरकारी पासवर्ड होता है, जो पंचायत के पास होता है, वो निजी दुकान पर है। यहाँ इसकी शिकायत आपने वो कही तो की? ठीक है, काम होना चाहिए, जैसे कोई काम होता है, अपन को काम करना पड़ा या किसी से दुकानदार से भी करवा रहे, तो ये OTP देने में आनाकानी करते हैं, तो लोग टोटल परेशान होते पंचायत। टोटल परेशान होते। हमारे यहाँ आते हैं तो हम जाते हैं रोजगार सहायक से भी हम काम करवाते हैं, जे कभी फोन ना का कोई काम। कई लोग हैं 1 साल से ID बिगड़ी हुई है, कुछ किसी आदमी की 2 ID हैं, किसी आदमी के राशन पर्ची में से नाम कट गया है, तो बोलते हैं दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से काम होगा। लोग बोलते हैं कि गाली गलौच भी करते हैं। गाली गलौच करे। एक बार रात में आए जी, रात में यहाँ बैठ के दारू पी, अब उनने बोला भैया हमारा राशन पर्ची में से नाम कटको, नाम जोड़वा दें, तो उसको गाली गलौच करके कहने लगे दिल्ली से नाम जुड़ेगा, जी शिवराज मामा जोड़ेंगे। अच्छा, अब तो पंचायत टोटल नशेड़ी है क्या? पंचायत नशेड़ी है, नशेड़ी है, और हम पे आरोप लगा रहे तुम नशेड़ी हो। अच्छा, है जो वहाँ जो सरपंच है वो वहाँ फर्जी बिल बनाकर ज़बरदस्ती दस्तखत करने के लिए दबाव बनाते हैं, तमाम प्रकार की धमकियाँ देते हैं। मैं कोई महिला को 5,000 रुपये देकर तुम पे छेड़छाड़ का केस बनवा दूंगा, शराब जो वहाँ के जो शराबी हैं उनको शराब पिलाकर लड़ाई झगड़े का केस बनवा दूंगा, तुमको निपटवा दूंगा। और यहाँ पंचायत अगर मेरे मन का काम नहीं करोगे तो आप पंचायत में आके देखना आपकी क्या स्थिति बनती है, जैसा हमसे कहा गया। और आगे मतलब पंचायत अगर हम जाते हैं तो उसमें कोई भी घटना घटित होती है उसकी जिम्मेवार सरपंच होंगे। और मैं इस चीज़ को अवगत प्रशासन को करा चुका हूँ, जिला CO को, जनपद CO को, थाना प्रभारी को, और सब इस चीज़ को अवगत करा चुका हूँ सर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इस माया जाल से और इस दुनिया के बमंडल से हमको इस कुएं से निकाल कर सर हमको अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे मेरे प्राणों की सुरक्षा बचाव हो सके। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इसलिए मेरा ऐसा क्या होता है कि दबाव बनाते हो आप पे? वो सर मतलब फर्जी बिल बना लिए और सर कहते हैं कि दस्तखत करो आहरण, तो उनके और कई ऐसे बिल हैं सर कि जो उनने ज़बरदस्ती हमको 4-5 आदमी ने बिठा के ज़बरदस्ती दस्तखत कराए। नहीं कर रहा तो सर वो मारपीट करने के लिए तैयार है, दुनिया की धमकी देने की तैयार है, और अन्य केसों में फंसाने की धमकी देते हैं सर। इसकी आपने कहाँ शिकायत की है? हमने जनपद CO को दिया है, थाना प्रभारी को भी दिया है। जो फर्जी बिल लगे हैं, इन फर्जी बिल ये किस चीज़ के लगे हैं? वो एक मुरम का लगा है 33,000 रुपये का, 73,800 का एक मोटर संबलसियर मोटर का लगा है, और एक टायर का लगा है 12,000 रुपये का। जो टायर नहीं बदले गए हैं उनकी जांच की जाए। ये कब बिल लगाए गए थे? जी सर मतलब 2-3 महीने के लगभग पहले। ये दबाव डाल के लगाए गए थे? बिल्कुल। इसका भुगतान हो चुका है? भुगतान हो चुका है। इसके आपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत नहीं की क्या? नहीं की है। नहीं, बड़े जो बिल लगाए हैं आपने इसकी शिकायत की थी, बताया था? हाँ नहीं बताया, वैसे मौखिक तौर पे कहा है सर कि जब उस समय भी बहुत मतलब खिंचाव रहा, दबाव रहा, दुनिया का नहीं कर रहे थे दस्तखत। और हमने जनपद में आके भी कहा कि देखो जो 33,000 मुरम का जो बिल्कुल फर्जी है, लेकिन जो ज़बरदस्ती कह रहे तो ज़बरदस्ती सर वो अब जबरन हमको कराया लिए गए और उसका आए हम। सरपंच का नाम क्या है? श्री कमलेश पटेल। ये शुरू से ऐसे करते हैं कि? हाँ मतलब शुरू में तो लगभग 1.5 साल हुआ है वहाँ गया सर, 1.5 साल से बिल्कुल उनका यही स्थिति है। वो तो अपना पूरा मतलब गुंडा राज है, वो तो हर लोग वहाँ उनके भयभीत है, गाँव का लोग। वहाँ की जो विकास कार्य हैं वो कैसे होते हैं? विकास कार्य सर वो तो होते उनकी मर्जी से होते हैं। तो क्या गुणवत्ता क्या रहती है उनकी? नहीं गुणवत्ता उतनी वो नहीं रहती। अभी नाली का काम चल रहा है मनरेगा से सर, अभी पहले ही बारिश के पानी में पूरी नाली बह गई थी, फिर से सर उसको फिर से बनाया गया। मतलब तो यही गुणवत्ता, वहाँ के गुणवत्ता का कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं आप क्या चाहते? हम तो ये चाहते सर कि हमारा वहाँ से उस कुएं से निकाल के हमारा ट्रांसफ़र अन्यत्र ग्राम पंचायत में कर दिया जाए, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। हम सर वहाँ नहीं रहना चाहते, ना वहाँ हम रहेंगे तो हमारी कोई भी घटना घटित हो सकती है भविष्य में। ये किसने कहा है कि घटित हो सकती है? मतलब आपको लग रहा है क्या? हाँ, हमको लग रहा है, मतलब उनके जो वक्तव्य और उनके जो आचार विचार से हमको ऐसा महसूस होता है।